ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बदले गए उप परीक्षा नियंत्रक, वीडियो वायरल होने के बाद पद विमुक्त करने का किया गया था आग्रह। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला के हयाघाट प्रखंड के 7 पंचायतों में किया गया मेगा कैंप का आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने घोषित किया एमए का रिजल्ट, 94.16% स्टूडेंट्स हुए पास। दरभंगा से बेंगलुरु के बाद अब मुंबई की फ्लाइट रद्द, यात्रियों को लगातार हो रही परेशानी, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रन में आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज 27वें दिन भी जारी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मोहम्मदपुर में किया गया स्तनपान सप्ताह का आयोजन। विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वार्ड नंबर 3 के बेलाशंकर मोहल्ले में 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा कुंवर सिंह महाविद्यालय में चलाया गया सदस्यता अभियान। +2 देश रत्न राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं की कंप्यूटर की शिक्षा को लेकर नगर विधायक की ओर से दिया जाएगा 15 कंप्यूटर। 1 सितंबर से होगी पढ़ाई प्रारंभ। दरभंगा के सांसद नई दिल्ली में आयोजित रेल संबंधी अस्थायी समिति की बैठक में हुए शामिल, रखी अपनी कई बातें। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पिछले दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता और कुछ छात्रों के बीच नोक-झोंक हो रही थी। छात्रों के द्वारा बताया गया था कि यह मामला फर्स्ट पार्ट के परीक्षा शुरू होने के बाद कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं आने और एडमिट कार्ड में त्रुटियों की वजह से हुई थी। वहीं इस मामले में डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि परीक्षा विभाग में यह लड़ाई प्रायोजित कराई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा नियंत्रक ने पद से विमुक्त करने का आग्रह किया था। इसी मामले में आज विश्वविद्यालय ने उन्हें पद से विमुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि अब विश्वविद्यालय के नए उप परीक्षा नियंत्रक केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू राम शंकर होंगे। वहीं इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से उस वीडियो में हंगामा कर रहे छात्रों में से 2 छात्रों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही कई अज्ञात छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के माध्यम से पहचान की जा रही है। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला के हयाघाट प्रखंड के 7 पंचायतों मलीपट्टी, उत्तरी मलीपट्टी, दशनी, चंदनपट्टी, मझौलिया, सिंघौलिया, आनंदपुर, सोहरा एवं पटोर पंचायत में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के सहयोग से मेगा कैंप का आयोजन कराया गया। उक्त कैंप में सभी पंचायतों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव, विकास मित्र तथा वार्ड सदस्य की उपस्थिति में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा बुकलेट, पंपलेट आदि का वितरण किया गया। वहीं श्रम अधीक्षक के द्वारा वहां उपस्थित सभी कर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं महिलाओं एवं पुरुषों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं
खासकर बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र, कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना तथा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं तथा आयुष्मान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने एमए सेमेस्टर 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन मार्कशीट भी निकलवा सकते हैं। आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा तथा कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने समय पर रिजल्ट जारी करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रतिबद्ध बताया और परीक्षा विभाग की सराहना की। आपको बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के घोषित परिणाम में 94.16% बच्चों ने पास किया है। वहीं यह परीक्षा परिणाम सत्र 2021 से 2023 का घोषित किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर सभी लोग अलग अलग दावे करते हैं। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट राजस्व के मामले में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं सुविधाओं और अन्य तरह के विकास के मामले में यह दिन प्रतिदिन और भी घटता जा रहा है। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दावे करती हैं। वहीं आपको बता दें कि इतने व्यस्त एयरपोर्ट होने के बावजूद बेंगलुरु की फ़्लाइट एक लंबे अंतराल से रद्द है और एयरलाइंस फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट के अनुसार अब मुंबई की फ़्लाइट अगस्त महीने में 2 दिन 8 और 22 को रद्द है। वहीं सितंबर महीने में 5, 12, 19 और 26 सितंबर को रद्द है। यह पिछले कई महीने से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, जिससे इन जगहों पर जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले माह जुलाई में भी इसी तरह मुंबई और बेंगलुरु की फ़्लाइट कई दिनों के लिए रद्द की गई थी। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे पर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना आज 27वें दिन भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 9 सूत्रीय मांगों में मानसिक मानदेय 10,000 के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी घोषित करने, भ्रमण भत्ता 500 रुपए भुगतान के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। और इन लोगों का आरोप है कि आशा कार्यकर्ताओं को कोई भी वरीय पदाधिकारी सूदी लेने तक भी नहीं आया है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर भूखे प्यासे घर बच्चे को छोड़कर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारी आवाज वरीय पदाधिकारी के कानों तक नहीं जाती है तो कल हम सभी पंचायत के आशा कार्यकर्ता मिलकर ताली और थाली पीटने का काम करेंगे, जिससे कि आवाज अधिकारी तक पहुँचे। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 आशा एकता जिंदाबाद 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 आशा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मोहम्मदपुर में स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएचओ कुमारी मनीषा ने बताया कि शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं का स्तनपान सभी माताएं कराती है, परंतु पहली बार मां बनने वाली माताओं को शुरू में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग एवं संक्रमण के दस्त हो जाते हैं। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत उज्ज्वल पंचायत के मध्य विद्यालय उज्ज्वल में विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर ICDS के निदेशक डॉक्टर कौशल किशोर, प्रखंड प्रमुख श्रीमती रूबी राज, उज्ज्वल पंचायत की मुखिया श्रीमती निक्की कुमारी ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर 7 माताओं ने मीनू कुमारी, मालती देवी, नंदिनी देवी, नीतू देवी, रूपा कुमारी, सुधा देवी एवं कविता कुमारी को
जिन्होंने अपने बच्चे को 6 माह से अधिक समय सिर्फ स्तनपान के माध्यम से ही आहार दिया। इन सभी को माननीय मंत्री महोदय, निदेशक ICDS एवं उपस्थित अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। सोमवार को शहर के वार्ड नंबर 3 के बेला शंकर मोहल्ले में निःशुल्क 60 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पार्षद कुमकुम देवी के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षिका शोभा देवी के साथ 32 प्रशिक्षु महिलाओं ने अपना नामांकन कराया। वहीं उन्होंने कहा कि सिलाई महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। महिला सिलाई कला सीखने के बाद घर में ही स्वरोजगार कर सकती है, इसलिए सिलाई का ज्ञान हर लड़की को प्राप्त करना चाहिए। बता दें कि यह 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा कुंवर सिंह महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। बता दें कि परिषद की ओर से 7 से लेकर 29 अगस्त तक यह सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जिला केंद्र के सदस्यता प्रभारी विकास झा ने बताया कि कुंवर सिंह महाविद्यालय में प्रारंभ हुई सदस्यता अभियान दरभंगा के सभी शैक्षणिक संस्थान में चलाई जाएगी। विभाग सह संयोजक राहुल सिंह ने बताया कि सदस्यता अभियान के समय ही सभी 10+2 एवं महाविद्यालय में इकाई बनाया जाएगा। मौके पर विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दीपक मिश्र, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुणाल गुप्ता, नगर मंत्री अमित शुक्ला, शोध प्रमुख वागीश झा, नवनीत रंजन, सुमित मिश्रा, शाश्वत चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। सोमवार को +2 देश रत्न राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय में छात्रा, शिक्षक, अभिभावक गोष्ठी को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने कई बातों की घोषणा की। विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष नगर विधायक संजय सरावगी ने सभी अभिभावकों से अपील किया कि आपकी सभी समस्याएं निष्पादित होगी। आप अनिवार्य रूप से अपने अपने बच्चियों को स्कूल भेजें। विभिन्न लागू की गई योजनाओं से अभी तक वंचित रह रही छात्राओं के संबंध में भी स्कूल प्रबंधन एवं उपस्थित DPO को नगर विधायक ने निर्देशित किया कि एक भी बच्चियां इस लाभ से वंचित न हो। 11वीं एवं 12वीं के शिक्षकों से पूछा कि इन कक्षाओं की छात्राओं को आपकी ओर से कुशलता के साथ सूचित क्यों नहीं किया गया ताकि इनकी उपस्थिति यहाँ बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि उनकी ओर से 15 कंप्यूटर व्यवस्था की जाएगी। आप ऊपर के एक कमरे में कंप्यूटर कक्ष को तैयार करें तथा आगामी 1 सितंबर से मेरी उपस्थिति में छात्राओं की कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ करें। सोमवार को इस गोष्ठी में नगर विधायक पूरी तरह से एक प्रधानाचार्य की भूमिका में दिखे। रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में सोमवार को शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने बीते कल देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 340 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं 19 करोड़ की लागत से सकरी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में पुनर्विकास कार्य शुभारंभ करने के लिए PM नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को समिति के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगभग 25,000 करोड़ की लागत से प्रथम फेज में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में लहरियासराय स्टेशन का भी चयन पुनर्विकास हेतु किया जा चुका है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।